हेलो किड्स, अभी तक हम लेसन मतलब टोटल 5 लेसन पढ़ चुके हैं और जिसमें से 3 के पीडीएफ आपके पास पहुंच चुके हैं। आज हम लेसन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है ओमना's जर्नी, ओमना की यात्रा। ठीक है। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमना और उसका सबसे अच्छी दोस्त राधा बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्साहित थे वो। They were going on a train trip to Kerala. वो केरला की ट्रिप पर जा रहे थे, केरला की यात्रा पर जा रहे थे ट्रेन से। They were going on a train trip to Kerala. ठीक है। Omna was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. उस वक्त देखिए ओमना जो है अपने ग्रैंडमदर के पास जा रही थी और राधा क्या कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ में हॉलिडे पर जा रही थी, छुट्टियों में जा रही थी। Omna's father had gone to book train tickets for both the families. और यात्रा पर जाने के लिए आप लोगों को टिकट बुक कराना पड़ता है, टिकट चाहिए अपने को। तो ओमना के फादर से दोनों फैमिलीज के लिए टिकट बुक कराने गए। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. अब यात्रा के 2 दिन पहले राधा जो साइकिल से गिर गई और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसका जो सीधा जो पैर था राइट लेग का वो फ्रैक्चर हो गया। Her leg was put in plaster और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. और डॉक्टर ने कहा कि उसको 6 सप्ताह तक अपने पैर को मूव नहीं करना है। Radha's family had to cancel their tickets. अब राधा की फैमिली को टिकट कैंसिल करना पड़ी। The two friends were very sad. दोनों दोस्त बहुत दुखी थे। They had made from plans about what they would do together on the trip. उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे, वो ट्रिप पर साथ में जाएंगे तो क्या-क्या करेंगे। Then Radha's amma had an idea. तो अब राधा की अम्मा के पास, माँ के पास एक आइडिया आया, उसको विचार आया। Omna, why don't you write down everything about your trip in a diary? वो कहती है ओमना, आप क्यों नहीं जब ट्रिप पे जाओगे तो सब कुछ आपकी डायरी में लिख दो। Then when you come back, Radha can read all about your trip. क्योंकि आप लिख दोगे तो जब आप ट्रिप पे जाओगे ट्रिपों का जो आपकी यात्रा का पूरा वृत्तांत आप उस एक बुक में या डायरी में लिखोगे, नोटबुक या डायरी में लिखोगे आप, तो क्या होगा जब आप वापस आओगे यात्रा से तो राधा उसको तो ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे हो। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. अब क्या है कि अगर आप यहाँ डायरी लिखोगे तो क्या होगा, आप जो भी यहाँ पर यात्रा में जो आप देखोगे या जो करोगे उसको आप भूलोगे नहीं। क्यों भाई डायरी लिखने से क्या होता है, हम कोई भी चीज को क्या करते हैं डायरी में लिखते हैं ताकि हम भूले नहीं उसको, लंबे समय तक हमको याद रहे। तो उसने कहा कि भाई ओमना आप डायरी में लिखना तो आपका तो टाइम भी पास हो जाएगा और आप चीजों को भूलेंगे नहीं। Both the friends thought this was a good idea. और दोनों दोस्तों को लगा कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. ओमना घर गई, उसने नोटबुक देखी, उसके अंदर सब पेज छोड़े थे। Here are some pages from Omna's diary for you to read. अब देखिए, अब ओमना यात्रा में गई, ओमना की यात्रा में क्या-क्या कुछ हुआ उसका पूरा वृत्तांत जो है यात्रा का अपना पूरा वर्णन उस डायरी में किया है, उस नोटबुक में किया है। तो क्या-क्या है और उसमें पढ़ते हैं। पेज नंबर 14 Omna's diary. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे हम स्टेशन पर गए सबसे पहले हमने क्या किया, रिजर्वेशन चार्ट में हमारा जो रिजर्वेशन चार्ट होता है उसमें हमारा नाम लिखा। So the train reached the platform. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। We saw that the coach was already full. हम क्या देखते हैं कि जैसे ट्रेन है तो हम देखते हैं कि कोच तो पूरा फुल था। The train had started early in the morning from गांधीधाम। सुबह early in the morning ट्रेन गांधीधाम से शुरू हो चुकी थी। In Kutch, गांधीधाम कहाँ है? कच्छ में। When the train came, there was
and trying to put their luggage inside all from one door. अब क्या जैसे ट्रेन आई, बहुत मतलब कंफ्यूजन वहां पर हो गया। लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग उतर रहे थे, अब दूसरे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, है ना, और अपने सामान को क्या कर रहे थे, उस खिड़की से, एक जो खिड़की थी, जो डोर था, दरवाजा, वहां से सामान को अंदर कर रहे थे। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. कैसे भी करके हमने अंदर हम पहुंच गए, हमने क्या किया, सीट, हमारी सीट पकड़ ली और सीट के नीचे हमने हमारा लगेज रख दिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggages. और ट्रेन शुरू हो तब तक तो बहुत सारे लोगों ने अपने सीट उनको मिल गई थी और अपने लगेज को उसने अपने जो सामान जो उनके साथ था उनको भी अरेंज करके सीट के नीचे रख दिया। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seat. और कुछ समय पर टिकट कलेक्टर आया, उसने हमारी टिकट और चेक की है कि भाई वो उन्होंने देखा भाई हमारे प्रॉपर सीट पर हम बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अम्मा एंड अप्पा had the lower berth. अम्मा और अप्पा, माँ और मम्मी पापा को लोअर बर्थ मिली, है ना, अन्नी जो छोटा बच्चा होगा, एंड आई हैव द मिडिल बर्थ, अन्नी और मुझे बीच की बर्थ मिली। आप ट्रेन में जाते होंगे, जैसे ट्रेन में इधर भी बर्थ और इधर भी बर्थ होती है, सबसे तीन होते हैं, सबसे ऊपर में, बीच में और सबसे नीचे। सबसे नीचे वाले लोअर होते हैं, सबसे मिडिल और सबसे ऊपर अपर। There are two college students who have the upper berths on the other berths. और क्या देखते हैं कि दो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और दूसरी बर्थ में जो ऊपर वाली बर्थ थी उनको, there is a family with two children, और एक फैमिली है ना, हाँ सॉरी, तो एक जो बर्थ अपर बर्थ जो थी वहां पर क्या था, जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, और जो दूसरी बर्थ थी वहां पर क्या था, एक फैमिली थी, मतलब एक फैमिली में पति पत्नी और उसके दो बच्चे थे। They seem to be about our age, और वो हमारी उम्र के लग रहे थे। I will go and talk to them later. मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे बात करने की बात। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अब मैं खिड़की के पास में बैठ गई और मैंने हमारी जर्नी के बारे में, हमारी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। Just as I had promised you, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। I will stop now because Amma has opened the tiffin box. अब मैं कुछ देर के लिए रुकूंगी क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल दिया है। It's a lunch time. Amma had packed a lot of food. ढोकला with chutney, lemon rice and some मिठाई। अम्मा ने बहुत सारा भोजन पैक किया था, ढोकला जो चटनी के साथ में ढोकला, लेमन राइस, ठीक है, और कुछ मिठाई भी। My mouth is watering. ये सब देखकर मेरा मुंह, मेरी अम्मा ने मिठाई और सब फूड खोला है, टिफिन खोला है, तो अब इस इन चीजों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। I will write more later. और मैं बहुत कुछ में बात करूँगा। फिर से क्वेश्चन आंसर है, पेज नंबर 49 हो गया, पेज नंबर अपन 50 पर आते हैं। लंच हो रहा है, लंच के बाद बोलते हो क्या होता है। After lunch, some people said, but I was not sleepy. लंच के बाद कुछ लोग सो गए थे लेकिन मैं नहीं सोई। I kept looking out of the window. I saw many trees, but they all were brown and dry. सब सो गए थे लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं तो क्या कर रही थी, विंडो से खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने देखा कि बहुत सारे खेत हैं, कुछ क्या ब्राउन हो गए हैं, हरियाली खत्म हो गई, सूखे हो गए हैं। Sometimes we pass small villages. कुछ समय के बाद हम छोटे छोटे गांव से होकर गुजरे। They seem to be flying by. चलो ठीक है, तो ऐसा लग रहा था फटाफट निकल सकते हैं। अब ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है, ट्रेन में जा रहे हैं तो जब ट्रेन फास्ट होती है तो जल्दी जल्दी सब निकलते जाते हैं। Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction. आपने नोटिस किया, आप जानते हैं जब हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है कि जब ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है तो जो बाहर की चीजें ऐसा लगता है आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ट्रेन ऐसे जाती है तो जो बाहर की चीजें वो हमारे विपरीत दिशा में जाती है। Earlier it was really hot. शुरू में तो बहुत ही क्या था, गर्मी थी। Now that it is evening, there is some breeze. पहले शुरुआत में क्या था, पहले बहुत ही गर्मी थी लेकिन अब शाम हो गई थी तो ठंडी हवा चल रही थी। The sun is slowly
setting and the sky has become orange. सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और स्काई कैसा हो रहा था, ऑरेंज होता जा रहा था। अब देखना रात शाम के समय में जब सूर्य अस्त होता है कब की तरफ अस्त होता है, पश्चिम में, तो आप देखिएगा कि क्या होता है, आसमान में ऑरेंज हो जाता है, आसमान ऑरेंज हो जाता है। I have never seen it look like this in Ahmedabad. ऐसा मैंने अहमदाबाद में कभी नहीं देखा। We have just passed a station called Valsad और हम एक स्टेशन से होकर गुजरे हैं, उस स्टेशन का नाम है वलसाड। The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time there was so much noise. चाय गरम चाय, one man was calling बटाटा वड़ा। अब देखिए क्या होता है कि जब वलसाड स्टेशन को पास करते हैं, पास से ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन छोटे कुछ समय के लिए रुकती है, फिर वहाँ पर बहुत सारे नॉइज थी, बहुत सारी आवाज हो रही थी, है ना। यहाँ पर स्टेशन पे जाते हैं, हम किसी स्टेशन पर रुकते हैं तो क्या होता है, चाय वाला आता है, चाय गरम चाय 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 चाय, इस प्रकार की आवाज आती है, मतलब वो बोलते रहते हैं चाय गरम इस तरह से। और एक आदमी बोल रहा था कि बटाटा वड़ा, तो अलग अलग प्रकार के आइटम्स हम बेचते रहते हैं वहाँ पर। कोई कह रहा था पूरी साग, दूध वाला अलग अलग व्यक्ति को दूध बेच रहा था, कोई पूरी साग बेच रहा था। People were selling and buying food on the platform. प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। We quickly bought some bananas and chicos through the window itself. और हमने बाहर नहीं निकला, हमने खिड़की से ही कुछ बनानास मतलब केले और चीकू खरीदे हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें नीचे देखिए पेज नंबर 51 पर, I have made some friends, मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। They are सुनील and Ann, सुनील और एन लिखा है, सुनील नाम का लड़का, सुनील नाम का फ्रेंड और एक एन नाम का। They are going to their grandmother's house in Kozhikode, वो उनकी ग्रैंडमदर्स के पास जा रहे थे। सुनील has given me some story books to read, और सुनील नाम का जो व्यक्ति था या लड़का जो था उसने क्या किया, उसको कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ने दी। A little while ago, थोड़े समय पहले, I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom. कुछ समय पहले मैं क्या ब्रश करने गई थी, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था बाथरूम में। Somebody said that it will only be filled at the next big station. और किसी ने कहा, उसमें मतलब व्यक्ति जो था किसी ने कहा कि अगर बड़े स्टेशन पर जाएगी तो उसी समय यहाँ पर पानी भरा जाएगा। आप लोग चित्र देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर देखिए चाय बेच रहा है, ये चाय वाला है, लोग आ रहे हैं, ये ट्रेन यहाँ पर ये ट्रेन से जा रही है, गाँव में कैसे बैठो, ये सब स्टेशन का यहाँ पर ट्रेन देखिए आप। तो इस प्रकार से यात्रा का एक पहला पार्ट हो चुका है, और फिर और क्या क्या आगे यात्रा में हुआ है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।